हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले डिफरेंस बिटवीन इम्यूनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब शुरू करते हैं। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करती है कि जो भी लॉस तुम्हारे द्वारा होगा, क्या थर्ड पार्टी के द्वारा होगा, उस लॉस को मैं बैर करके तुम्हें कंपनसेशन दूंगी, तो उसको इम्यूनिटी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। एग्ज़ाम्पल, जब इंश्योरेंस कंपनी बोलती है जो भी कार में कोई एक्सीडेंट होगा, कार ख़राब हो जाएगी, कि कार कोई ठोक कर चला जाएगा थर्ड पार्टी के द्वारा, अगर कार ठोक के चली जाए तो उसका जो भी लॉस होगा उसका कंपनसेशन मैं पे करूँगी, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसको इम्यूनिटी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जहाँ पे वो जो दूसरी पार्टी है उसके द्वारा लॉस करा गया हो, तो अगर थर्ड पार्टी के द्वारा लॉस करा गया हो तो उसका कंपनसेशन वो पे करेगी, तो उसको इम्यूनिटी कहा जाता है, इम्यूनिटी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है कि एक पार्टी बोलती है कि मैं जो थर्ड पार्टी है मैं इसकी गारंटी लूँगी, अगर ये पैसे पे नहीं करेगी, ये काम नहीं करेगी, तो इसके जगह वो काम मैं कर दूंगा, उसके जगह पैसे मैं पे कर दूंगा। दूसरी पार्टी की गारंटी लेना, थर्ड पार्टी की गारंटी लेना, उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 टाइप के पीपल इंक्लूड होते हैं। पहला, श्योरिटी, जो गारंटी देता है उसको श्योरिटी बोलते हैं। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ डेप्टर, जिसके वजह से गारंटी देनी पड़ती है, जो बाद में जाके डिफ़ॉल्ट कर सकता है पैसे देने में, ना काम करने में, उसको प्रिंसिपल ऑफ डेप्टर बोलते हैं। और थर्ड, क्रेडिटर, जिसको गारंटी दी जा रही है उसको क्रेडिटर बोला जाता है। अगर आगे हम पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पहला बोला गया है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया है कि सामने वाली पार्टी को लॉस से बचाती है, और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया है यहाँ पे एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि अगर दूसरी पार्टी डिफ़ॉल्ट करेगी तो उसके जगह उसका पैसा वो देगी, वो गारंटी लिया जाता है यहाँ पे। सेकेंड, नंबर ऑफ पार्टी, यहाँ पे 2 पार्टी होती है, यहाँ पे 3 पार्टी होती है। थर्ड, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिटवीन डेप्टर्स, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। फोर्थ, नेचर ऑफ लायबिलिटी, तो यहाँ पे नेचर ऑफ लायबिलिटी जो होता है वो प्राइमरी और इंडिपेंडेंट होता है, और जो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में जो लायबिलिटी होता है वो सेकेंडरी और डिपेंडेंट होता है। अगर प्रिंसिपल डेप्टर अगर नहीं देगा तो उसकी जगह श्योरिटी देगा। फिफ्थ, अराइजिंग ऑफ लायबिलिटी, यहाँ पे जो भी लायबिलिटी होता है जब वो अकर हो जाएगा उसके बाद पैसे दिए जाते हैं। देखिए, कार का एक्सीडेंट हुआ, वो लायबिलिटी अकर हुई, तब इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, तो कंटिजेंसी नहीं, वो इवेंट हो जाने के बाद पैसे दिए जाते हैं। और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में अराइजिंग ओनली आफ्टर अ डिफ़ॉल्ट ऑफ डेप्टर इन पेमेंट, जो बंदे को बोला था कि किसको पैसे देने और बंदे ने नहीं दिए, डिफ़ॉल्ट कर दिया, तब पैसे दिए जाते हैं श्योरिटी के द्वारा। 6, एग्जिस्टेंस ऑफ डेप्ट और ड्यूटी, यहाँ पे इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एग्जिस्टेंसी नहीं होती ड्यूटी की और डेप्ट की कॉन्ट्रैक्ट में। और गारंटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा डेप्ट की क्या ड्यूटी होती, उस बंदे की ड्यूटी होती है कि उसके जगह वो पैसे देगा। 7, रिक्वेस्ट बाय द डेप्टर, यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करी जाती डेप्टर के द्वारा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ करो, पर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे रिक्वेस्ट करी जाती है डेप्टर के द्वारा श्योरिटी से कि आप गारंटी लो, तभी मैं इसको क्रेडिट पे चीज़ें दूंगा, क्रेडिट पे कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, इसके साथ अदरवाइज़ नहीं करूँगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट करी जाती है, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे रिक्वेस्ट करी जाती है, तभी काम करा जाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आपको हर अपडेट मिलती रहे। बाय बाय।